हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। हर साल आईपीएल में यही होता है। वो जो नीचे वाली टीमें होती हैं वो दो चार के सपने तोड़कर जाती है और वही काम एसआरएच ने लखनऊ के घर में घुसकर किया। लखनऊ में होता है ना, पहले आप तो कहे हाँ आज हम ही लेकर जाएंगे पॉइंट्स हराकर, और एसआरएच ने सिर्फ पॉइंट नहीं लिया बल्कि इतिहास भी रच दिया, क्योंकि एसआरएच लखनऊ के अंदर सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है। जो रन चेज उन्होंने चेज किया है 205 प्लस का, वो लखनऊ के इतिहास में पहली बार है। हालांकि लखनऊ आज दिल टूटा टूटा होगा क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स इस आईपीएल से बाहर हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो भला हो केएल राहुल का, जिनसे बवाल करके गोयनका साहब पिछले साल के बाद इस साल अपनी इमेज सुधार रहे हैं, नहीं तो ऋषभ पंत के साथ आज कांड हो जाता। पूरे सीजन में ऋषभ पंत फ्लॉप रहे और आज मैच भी जो है वो हार गए। मतलब आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरान कर सकती है कि आईपीएल के इतिहास में लखनऊ जायंट्स ने कभी भी 200 प्लस बनाने के बाद लखनऊ में मैच नहीं हारा था। इस सीजन वो 2 बार हार गए। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि ऋषभ पंत वो भी अपने जीवन में 200 प्लस बनने के बाद कैप्टन के तौर पर मैच नहीं हारे थे, वो भी हार गए। अब लखनऊ के लिए ऋषभ मनहूस हो गए हैं या मनहूस लखनऊ ऋषभ के लिए हो गई है, ये फैसला हम गोयनका साहब ऋषभ पंत पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो कुछ रहा वो इस सीजन में इन दोनों के लिए भुलाने वाला रहा, क्योंकि इस साल इतनी चोट लगी। जो खिलाड़ी आ रहा है वो चोटिल, मोहसिन खान चोटिल, मयंक यादव चोटिल, और भी जो आए वो चोटिल, और इसीलिए नतीजा रहा कि लखनऊ थैंक यू सो मच हो गई। गुजरात टाइटंस, आरसीबी, पंजाब प्लेऑफ में पहुंच गई है। केकेआर, लखनऊ, एसआरएच, राजस्थान, सीएसके ये बाहर हो गई है। अब एक स्पॉट है और 2 टीमें हैं। गब्बर वाली स्टाइल में कहे तो बड़ी नाइंसाफी है। एक आदमी और 2 बीमार बैठे, एक अनार 2 बीमार, एक मुंबई एक दिल्ली। जो जीतेगा वो यहां से क्वालिफाई कर जाएगा। चांसेस तो यही कहानी कह रहे हैं। इस मैच की कहानी की बात करें तो लखनऊ ने 205 बनाए थे और 18 ओवर 2 गेंद में एसआरएच ने 206 बना दिए। एसआरएच डोमिनेट कर रही थी इस मैच में क्योंकि अभिषेक शर्मा ने डोमिनेट किया। 20 गेंद पर 59 रन। रवि बिश्नोई जो इनके मेन बॉलर थे, उनके 1 ओवर में 26 रन। मतलब आतिशबाजी कैसे की जाती है वो आप अभिषेक शर्मा से सीख सकते थे। और 1 मैन शो शुरू में दिखाया और उसका नतीजा ये रहा कि ये टीम जो है ये बिल्कुल एक तरफा हो गई। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबका रहा और नतीजा ये रहा कि हैदराबाद जो है वो 6 विकेट से ये मैच जीत गई है। बढ़िया जीती यार, हैदराबाद को सब अच्छा रहा है। हारे तो ऋषभ पंत है क्योंकि 6 गेंद पे 7 रन बनाए। और हमने जैसा कहा इस सीजन के पहले लखनऊ कभी भी 200 बनाकर नहीं हारी थी, ना ऋषभ हारे थे। इस बार दोनों इतिहास हो गया और दोनों बड़े परेशान है कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि ऋषभ की टीम अच्छा खेल रही थी। मतलब ऋषभ की टीम अगर आप बल्लेबाजी देखोगे तो ऋषभ को छोड़कर ऊपर बल्लेबाजी अच्छी थी। ऋषभ के ऊपर 2 खिलाड़ी 170 के स्ट्राइक रेट, ऋषभ के नीचे वाला 170 स्ट्राइक रेट। ऋषभ बाबू बीच में आए, वो फ्लॉप हो गए। एज अ कैप्टन ही फ्लॉप हो गए, एज अ बैट्समैन ही फ्लॉप हो गए। मुझे लगता है टीम इंडिया में भी उनका मुश्किल है T20 फॉर्मेट में, और टेस्ट में कैप्टनसी भी शायद उन्होंने इसी वजह से खो दी, वरना वो पक्का थे। हालांकि लखनऊ की टीम ऋषभ के खेले बगैर भी एक टाइम अच्छा खेल रही थी। 15 ओवर 4 गेंद में 159 रन थे, लेकिन उसके बाद वो बहुत नहीं बना पाए और यही वजह रही कि एसआरएच ने 18 ओवर 2 गेंद में ये मैच आसानी से जीत लिया। एसआरएच जीती है, जीत आप भी सकते हो। एक आसान सवाल का जवाब देकर आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या सीएसके जो है वो आरआर को हराएगी? आसान सवाल। 2 हारी हुई टीमों में कौन ज्यादा हारा हुआ है वो आप बता दो, सीएसके या आरआर, दोनों में से कौन सी टीम है जो जीत के जाएगी? बस इतना बताना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रोबो ऐप है जहां बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए तो फिर ढेरों इनाम जो है वो आपको मिल जाते हैं। 4 करोड़ से अधिक यूजर है, इंस्टेंट विड्रॉल है। बुद्धि लगाइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बुद्धि वैसे आजकल दिग्वेश राठी नहीं लगा रहे, तभी तो हर मैच में जुर्माना लग रहा है। इस मैच में फिर लफड़ा कर लिया। इस बार लफड़ा जो था वो अभिषेक शर्मा से था। अभिषेक फेंटा मार रहे थे, मतलब बहुत मारा अभिषेक शर्मा ने, और जिस हिसाब से मार रहे थे उस हिसाब से लग रहा था कि लखनऊ वालों को डर लग रहा है, क्योंकि रवि बिश्नोई को 1 ही ओवर करवाया गया, 26 रन मारा। लेकिन फिर दिग्वेश राठी आए और दिग्वेश राठी गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट हो गए, और जब आउट हुए तो दिग्वेश राठी थोड़ा ओवर एक्सप्रेसिव हो गए। ऐसा लगा कि शायद नहीं करना चाहिए था, मतलब वापस जा 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 चल, ये कर वो कर वो कर। अभिषेक थोड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है, दिग्वेश इस साल आए हैं। खुद सहवाग ने कह दिया कि भैया कि दिग्वेश क्या लेने आए हैं, मतलब 2 मैच में जुर्माना लग गया, 30 लाख रुपए तो बेचारे कुल लेकर आए हैं, उसमें भी 2 मैच में जुर्माना लग गया है, इस मैच में भी लगने वाला है, तो क्या करना है।
हालांकि जिस हिसाब से लड़ाई हुई थी, एक टाइम तो लगा कि कहीं मारा पिटाई तो नहीं हो जाएगी। अंपायर आए, दोनों को हटाया, जबरदस्त लड़ाई थी। मतलब ऐसी लड़ाई ठीक ठाक हो गई थी, मतलब स्तर पर कम होती है। दिग्वेश राठी ने बॉल फेंकी, अभिषेक आउट हुए, दिग्वेश सेलिब्रेट करते, अभिषेक शर्मा कहते निकल यहाँ से, और फिर दोनों लड़ते हैं। अभिषेक शर्मा भी मान लो बाद में कहते हैं कि तुम्हारा झोंटा पकड़ के मुक्का मार के मारेंगे, नाच के गिर जाओगे। कुछ ऐसे उन्होंने भी किया था कि ऐसे बाल पकड़ के झोंटा तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब आया और काफ़ी तमाशा हुआ। हालांकि पोस्ट मैच सब शांत हो गया, दोनों ने हाथ मिलाया, गले लगे, सब दिखाई पड़ा। वहाँ पर ऑल इज वेल करवा दिया गया था। राजीव शुक्ला आ गए तो ऑल इज वेल हो रहा था और वो हो जाता। लेकिन सवाल ये कि ऋषभ की जिंदगी में ऑल इज वेल कब होगा, क्योंकि ऋषभ पंत इस मैच में भी फ्लॉप थे और पूरे सीजन फ्लॉप रहे। 6 बॉल 7 रन। आज उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया था। उनकी टीम उनके लिए बहुत सारे कार्ड लगाती है कि उनकी आंखों में भूख है, ये है, वो है, लेकिन ऋषभ बाबू का क्या होगा, ये बड़ी समस्या वाली बात हो गई है। मतलब आईपीएल 2025 ऋषभ पंत के लिए भूलने वाला साल हो गया। 11 इनिंग में 135 रन, 12 का एवरेज, स्ट्राइक रेट जो है वो भी खत्म है। मतलब अगर सीएसके वाला एक मैच हटा दो जिसमें 63 रन ऋषभ पंत ने बनाए थे, तो 10 मैच में ऋषभ पंत ने 72 रन बनाए। ये लोवेस्ट एवरेज है किसी विकेटकीपर का आईपीएल की हिस्ट्री में, लोवेस्ट एवरेज। मतलब 14 साल पहले नमन ओझा ने इससे गंदा खेला था, ऋषभ उससे भी गंदा खेल गए। हिस्ट्री का लोवेस्ट एवरेज बाय एनी कैप्टन, ये भी इनका आ गया। मॉर्गन का एक साल था 2021 वाला, ये इनका आ गया इस साल। सबसे खत्म ईयर इनका है। मतलब ये बहुत 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 परेशानी वाला हो गया। मतलब कि ऋषभ को हो क्या गया। लोग सोच रहे थे कि इस बार बीच में ब्रेक मिला था, शायद एक फ्रेश स्टार्ट होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लेकिन अभिषेक ने स्टार्ट लिया भाई साहब। रवि बिश्नोई को जो मारा है ना आज, छक्का 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 छक्का, 4 बॉल में बैक टू बैक, मजा आ गया यार, मजा आ गया था, अद्भुत था। रवि बिश्नोई की जो पिटाई हुई, रवि दोबारा ओवर नहीं आया और यही वजह थी कि मैच वो हारे हैं। एसआरएच के लिए 50 रन यार, लोग बड़ा मारते हैं। 2 बार ट्रेविस हेड ने 16 पे मारा, अभिषेक ने 16 पे मारा है, अभिषेक ने 18 पे मारा, 19 से मारा है। यार ये खिलाड़ी है T20 वाले, जिस दिन चलेंगे आपको एक तरफा जिता के जाएंगे। 50+ रन 250 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा 4 बार बना चुके हैं। और ये रिकॉर्ड किसके नाम जानते हैं आप? पोलार्ड के नाम है, पूरन के नाम है, ट्रेविस हेड के नाम 3 ही है। सबसे ज्यादा छक्का की अगर आप बात करोगे तो अभिषेक शर्मा के नाम 2024 सबसे ज्यादा छक्का है, 65 छक्का, कोई आसपास नहीं है। माकरन ने भी अच्छा खेला इस मैच में, अच्छे रन बनाए। मेरी उम्मीद से बेहतर इस साल वो खेले। जब उन्हें एसआरएच से निकाला गया था, मुझे लगा था शायद T20 में इतने सक्सेसफुल वो नहीं होंगे, बट अलग खेला उन्होंने, अलग खेला उन्होंने, दिखाया कि वो अलग दमखम के। लखनऊ की टीम अच्छी थी यार, मिच मार्श भी जबरदस्त प्लेयर थे, आज भी अच्छा खेला मिच मार्श ने। पूरे सीजन वो ब्रिलियंट थे, 35 छक्का एक आईपीएल सीजन में। निकोलस पूरन ब्रिलियंट थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये 3 ही ब्रिलियंट थे। चौथा कोई ब्रिलियंट होता तो शायद लखनऊ की कहानी अलग होती। अब सवाल यही है कि लखनऊ यहां से क्या करेगा? क्या ऋषभ पंत को कंटिन्यू करेगा या आने वाले टाइम में ऋषभ को छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है अब तुम देखो, हो गया तुम्हारा? लगता यही है। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को क्यों रखेंगे? अगर वो ऋषभ को छोड़ भी दे, दोबारा ले ले, तो भी 15-20 करोड़ में पा जाएंगे। क्या कोई 15-20 करोड़ भी देगा? राहुल 12 करोड़ 14 करोड़ बिके थे, 10-12 करोड़ में ऋषभ पंत मिल जाएंगे अगर उनको छोड़ भी देते तो। 27 करोड़ इज टू मच, और जो परफॉर्मेंस हुई है उसके बाद तो बिल्कुल टू मच। क्या लगता है आपको ऋषभ का भविष्य क्या होगा? 2 कीपर से तो पंगा हो चुका गोइंका साहब का, धोनी से, राहुल से, तीसरे वाले से होगा? कमेंट कर दो।